राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग लेकर मैं आई हूँ और इतने टाइम से मैं कोई व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं इतने टाइम से व्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि बैक टू बैक फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो रही थी एज़ रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़ एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। कुछ शूट कर भी पा रही थी, कंटेंट थे भी, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत थोड़ा हेल्थ वाइज ठीक नहीं फील कर रही हूँ, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, बट स्टिल आई एम बैक। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग से प्यार दिया है, बीच में मैंने ब्रेक कर दिया, बट मैं चाहती हूँ फिर से आप मुझे प्यार दें, मेरे वीडियो को प्यार दें। और मैं अभी जो वीडियो डालने जा रही हूँ वो तीज का वीडियो है। तो फ़िलहाल आप मेरा मेरा तीज का वीडियो ब्लॉग जो है वो एंजॉय करिए। होप आपको पसंद आए। मैं कोशिश करूँगी वीकली एक ब्लॉग ज़रूर डालूँ, और अगर हो सकेगा तो 2 भी डाल दूँगी। अगर 2 नहीं हो पाएगा तो एक तो मेक श्योर करूँगी कि मैं डाल ही दूँ। तो आई एम बैक एंड एन्जॉय माय तीज ब्लॉग। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ हरतालिका तीज का उपवास करने वाली सभी महिलाओं का उपवास सफल हो, उनकी मनोकामना माता पार्वती पूर्ण करें। और इसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह के बेसिक रूटीन को फॉलो करने के बाद मैं लग गई अपनी पूजा की तैयारी में, जिसके लिए मुझे सबसे पहले पूजा के सारे बर्तन को अच्छे से वॉश कर लेना होता है। सबसे पहला काम मेरा हमेशा से यही रहा है। और मैं जनरली क्या करती हूँ, पूजा की तैयारी में जो भी चीज़ें लगती हैं, पूजा में बैठने के बाद जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसे मैं एक साथ व्यवस्थित करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे पूजा के टाइम पे बार बार ये ना हो कि ये चीज़ छूट गई या मुझे उठना पड़े, क्योंकि पूजा के टाइम बार बार उठना नहीं चाहिए। कोशिश करती हूँ मैं शिव परिवार अपने हाथ से ही घर पे बनाऊँ, और मैं मिट्टी घर पे लाकर और अपने हाथ से ही बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं बना पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। हरतालिका तीज में श्रृंगार का बहुत महत्व है। सारी औरतें 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, जितना हो सकता है अपने पति के लिए तैयार होती हैं और उसके बाद ही पूजा करती हैं। तो बस मैं भी श्रृंगार करके पूजा के लिए तैयार हो गई। ये था मेरा पूजा का लुक। और आप थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा बेटा है ना, तो मैं कुछ भी करूँ उसको पीछे से अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक देना ही है। देखते ही देखते पूजा का टाइम भी हो गया और पता भी नहीं चला। पूजा का टाइम होते ही मैंने अपने शिव परिवार को स्थापित किया और अपने गणपति बप्पा से पूजा की शुरुआत की।
माँ का श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, शिव की पूजा की। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं घर पे मिट्टी की प्रतिमाएं बनाती हूँ छोटी छोटी, तो उनके लिए कपड़े फिट तो हो नहीं सकते, मैं मार्केट से अगर लेने जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको भी एडवाइस कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कलावा को आप एज अ वस्त्र यूज़ कर सकते हैं, वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। छोटे छोटे कलावे के माला टाइप का बना के उसे वस्त्र की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कपड़ों के साथ आप मिट्टी की प्रतिमाएं भी हैं, लेकिन अगर आपने कपड़े पहना रखे हैं तो वो विसर्जित करने को नहीं मिलता है। अगर सिर्फ एक कलावा रखा है प्रतिमा पे तो वो अलाउ कर देते हैं। तो मैं इसीलिए मार्केट से कोई कपड़ा ख़रीद के नहीं लाती हूँ मिट्टी की प्रतिमाओं के लिए। मैं घर पे ही कलावा को कपड़े स्वरूप, वस्त्र स्वरूप सबको अर्पित करती हूँ। और बस उसके बाद कथा पढ़ती हूँ। मैंने कथा पढ़ी और पूरी श्रद्धा से जितना मुझसे हो पाया, कुछ गलतियों के साथ, कुछ श्रद्धा के साथ आरती की और अपनी पूजा संपन्न की। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।